हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है आप डेफिनेटली उसे स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे ही करे, राइट? कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। इससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और इस रीडिंग को देखने से पहले जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। अपने पार्टनर को अब याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आज रात क्या सोच रहे हैं। तो दिस इज 5 ऑफ वैंड्स, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, this is 7 of Pentacles, okay, Knight of Swords, Page of Cups, Page of Swords, Knight of Pentacles, 2 of Cups, 9 of Swords, बॉटम एस ऑफ वैंड। ओके, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स चेक आउट। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। गाइस, इस रीडिंग को देखने से पहले इस रीडिंग को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, कनेक्ट हो जाओगे, इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, उससे 10 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, जहां पर आपका माइंड ना बिल्कुल मेसअप हो रखा है। मेसअप होने का मतलब क्या है? तरह तरह के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। आप उस एनर्जी में जहां पर आपको कनेक्शन में चाहिए एक ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, आपको चाहिए कि पर्सन आपको क्लियरली जो भी ये चाहता है, जो भी इस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस है, आपको आकर बता दें। ओके, बट आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो अपनी क्लियरली एक्सपेक्टेशंस नहीं शो करते हैं। ठीक है, या वो जो भी आपके लिए फील करते हैं उसे क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इस रिश्ते का कोई आउटकम ऐसा दिख रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, और आप चाहते हो कि अब ये रिश्ता ना आर या पार की एनर्जी में आ जाए। यानी आर या पार, यानी या तो वो व्यक्ति पूरे तरीके से आपके जीवन में आ जाए या फिर पूरे तरीके से आपके जीवन से चला जाए। आप एक फाइनल डिसीजन उनकी तरफ से चाहते हो, लेकिन आपको क्या मिल रहा है इस कनेक्शन में? आपको मिल रहा है मिक्स्ड फीलिंग अपने पार्टनर की तरफ से, जहां पर ये पर्सन कोई क्लियर डिसीजन ही नहीं ले रहा। ये खुद भी स्टक है अपने जीवन में, और उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपको भी इस कनेक्शन में स्टक करके रखा हुआ है ना। हो सकता है बहुत से लोगों के पार्टनर ने उन्हें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर नहीं मिला है। एकदम से डिसअपियर हो गए हैं आपके पार्टनर, यानी आपको गोस्ट करा। आपको मतलब सब कुछ सही चल रहा था आपके कनेक्शन में, और एक दिन बाद आपसे बात बिल्कुल बंद कर दी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी आपके कनेक्शन में देखने को मिल रही है। एक स्टेबिलिटी जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस कनेक्शन में आपको मिले, आपको वो स्टेबिलिटी भी इस कनेक्शन में नहीं मिल रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें अभी भी ब्लॉक कर रखा है। कॉल, मैसेज कुछ नहीं आ रहा है आपके पार्टनर का, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट, कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई इनिशिएटिव लें आपके पार्टनर, कोई एक्शन लें आपकी तरफ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, आप ब्लॉक हो तो आप ब्लॉक ही हो। ठीक है, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। कोई मतलब एक चेंज आपको देखने को मिले या कोई बदलाव आपको देखने को मिले, तो वो चीज ऐसा दिख रहा है कि आपको देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कप की एनर्जी। अब यहाँ पर 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जहां पर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है इस पर्सन को लेकर। आप ना उन लोगों में से जो एक्सपेक्ट करते हो तो आप बता देते हो,
आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप एक्सप्रेस कर देते हो, लेकिन आपके पार्टनर उस एनर्जी के नहीं है जो एक्सप्रेस कर दे। हो सकता है ये कम बोलने वाले लोगों में से हैं, हो सकता है ये बहुत ज्यादा ना चीजों को अपने अंदर हाइड करते हैं, दबा के रखते हैं चीजों को, जल्दी से चीजें जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं होता है ना, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको रीजन ही नहीं पता कि वो लड़ क्यों रहे हैं, वो झगड़ क्यों रहे हैं, या आपको रीजन ही नहीं पता कि उन्होंने बात बंद करी है तो क्यों बंद करी है ना। आपको रीजन ही नहीं पता, अगर ये पर्सन बहुत रूड हो गए या प्रैक्टिकल हो गए, आपको रीजन ही नहीं पता कि ये पर्सन ने ऐसा क्यों करा है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जहां पर बहुत हिडन एनर्जी उनकी तरफ से देखने को मिल रही है, जहां पर वो क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है। आप जड़ तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो, रूट कॉज तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो प्रॉब्लम की। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, आखिर रूट कॉज क्या है, क्या है रूट कॉज इस कनेक्शन का जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है इस कनेक्शन में। सो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नजर आ रही है कि आपके पार्टनर ना ऑलरेडी बहुत परेशान है, ठीक है, उनके जीवन में बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी उनके जीवन में ऑलरेडी है, और हर जगह से मतलब ये हर जगह से ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके पार्टनर के जीवन में, हर जगह से चैलेंजेस आ रहे हैं। जॉब है तो जॉब में ऐसा दिख रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग इनको ग्रोथ नहीं लेने दे रहे हैं, ठीक है, वो तो ना ऑफिस है तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है आपके पार्टनर के जीवन में, या फिर अगर खुद का बिजनेस है तो बिजनेस में किसी तरीके की ग्रोथ या एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं वो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं आपके पार्टनर, हर जगह से प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस चल रहे हैं इनके जीवन में। घर में इनके देखा जाए तो घर में भी चीजें बेहतर नहीं दिख रही हैं, घर में भी बहुत लड़ाई झगड़े कलेश इस तरीके से चल रहे हैं। ऐसा माहौल हो रखा है इनके घर का कि इनको घर में रुकने का मन ही नहीं करता है। ओके, इनके पेरेंट्स या तो इनसे हर समय लड़ते रहते हैं, इनको समझाते रहते हैं, एक नेगेटिव सा माहौल, मतलब इनका ऑरा, इनकी वाइब्रेशन ही ऐसे दिख रहा है बहुत नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये जहां भी जा रहे हैं वहां पर ये प्रॉब्लम्स को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इनके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्यों सही नहीं चल रहा है इनके जीवन में सब कुछ, क्योंकि ये ना इस समय जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो गलत जा रहे हैं इनके। ओके, ये अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट का भी डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर, तो वहां पर इनको लॉस फेस करना पड़ता है, लॉस हो जाता है, वहां पर नुकसान हो जाता है किसी तरीके का। या अगर इन्होंने डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, ठीक है, तो वो भी इन्हें महसूस होने लगा कि यार वो डिसीजन भी गलत था, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। अफसोस है आपके पार्टनर के अंदर उस चीज के लिए, गिल्ट है, पछतावा है। तो इस समय आपके पार्टनर ना एक ऐसी एनर्जी में है, या फिर इनकी प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसी हैं इस समय, जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सब गलत जा रहे हैं इनके, और बहुत से नुकसान प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं अपने जीवन में। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एम्प्रेस की एनर्जी। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जहां पर इस पर्सन ने ना देखो आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ पीछे कुछ घंटों से, यानी अभी कुछ 6-7 घंटे पहले से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है चाहे वो इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपके साथ जो इनका रिश्ता है ना, इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि उन्हें जो एक्शंस लेने चाहिए थे आपके लिए, या आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वो तो वो कर ही नहीं पाए इस कनेक्शन के लिए। आप ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत प्यार दिया है आपने इनको, आपने अपना 100 नहीं बल्कि मैं कहूंगी 200,000% आपने अपना इस कनेक्शन में दिया है, इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए। शायद आप इनके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो कि व्यक्ति ना जाए आपसे दूर, क्योंकि आप जानते थे कि ये पर्सन अगर लाइक चला गया तो आप नहीं रह पाओगे इनके बिना, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस रही है इस व्यक्ति से। सो आप रोए हो, गिड़गिड़ाए हो। अब यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर आज पीछे कुछ 6-7 घंटों से ना उनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि यार जो मैंने करा, या जो मुझे एक्शंस लेने चाहिए थे वो कितने गलत थे, या जो मेरा एक डिसीजन था उसको छोड़ने का, उससे दूर जाने का, वो तो कितना गलत था, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। और उन्हें इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि आपने कितना कुछ करा इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए, आपने अपना 200% दिया है। वो चीज भी आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप जो रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, वो उसमें आपका कोई सेल्फिश बिहेवियर नहीं था, बल्कि आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप इस रिश्ते को तब बचाना चाहते थे। लेकिन वो ही आपके एफर्ट्स को समझ नहीं पाए, वो ही आपके एक्शंस को समझ नहीं पाए, वो ही इस रिश्ते को बचा नहीं पाए। तो वो खुद को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। पीछे 6-7 घंटे से ना ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड एनर्जीज में है, जहां ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि यार सारी गलती तो मेरी है, काश मैंने ये नहीं करा होता, काश ये नहीं हुआ होता,
ये तो बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां वो आपके एफर्ट्स को समझ रहे हैं, जहां वो समझ रहे हैं कि आपने जो भी करा उसके पीछे आपकी इंटेंशंस क्या थी। ओके, वो आज तक नहीं समझ पाई ये चीजें, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि जो भी कुछ आप कर रहे थे इस कनेक्शन में उसके पीछे आपकी इंटेंशंस कितनी सही थी, कितनी पॉजिटिव थी, क्योंकि तब आप इनसे प्यार करते थे, राइट। और इस व्यक्ति ने आपको ऐसा भी दिख रहा है, देखो नाइट ऑफ सोच की एनर्जी आ गई, हद से ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपने, हद से ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ सोर्स जस्टिस। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है इस चीज का कि उन्हें पता है क्या लगता था, उन्हें लगता था कि वो जो मर्जी कर ले आपके साथ, आपको जितना मर्जी टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, जैसे मर्जी आपके साथ बर्ताव कर ले, आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार उनके लिए बदलने नहीं वाला है। आप फिर भी उन्हें प्यार करते रहोगे, फिर भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स रहेंगी, फिर भी आपके दिल में उनके लिए इमोशंस रहेंगे। लेकिन अब आपके पार्टनर क्या देख रहे हैं, अब आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि यार आपकी तो फीलिंग्स बदल रही हैं, है ना। आप हो सकता है आप बिल्कुल चुप हैं, आप उन्हें किसी तरीके की अटेंशन नहीं दे रहे हो, साइलेंट हो गए हो, आपने एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हो इस कनेक्शन में। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार मुझे तो लगा था मैं जो मर्जी इसके साथ करूं, ठीक है, लेकिन ये इसकी फीलिंग्स मेरे लिए नहीं बदलेंगी, ये तो मुझसे प्यार करती रहेगी, ये तो मुझसे प्यार करता रहेगा। लेकिन अब आपके पार्टनर शॉक हो रहे हैं, ठीक है। शॉक होने का मतलब क्या है कि हैरान रह रहे हैं आपके पार्टनर। हैरान किस चीज को लेकर हो रहे हैं कि भाई ये कैसे बदल गई, इसके मन में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो खत्म कैसे हो गई, या इसका प्यार मेरे लिए कम कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया इसका प्यार मेरे लिए। वो आपको लेकर ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपका प्यार उनके लिए कम हो गया है, खत्म हो गया है, क्योंकि आप ना आप जो हो, आप उन्हें किसी भी तरीके की अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इस कनेक्शन में उन्हें किसी भी तरीके का कोशिश नहीं कर रहे हो कि अब चीजें बेहतर हो सके, ठीक है। पहले आप कॉल करते थे, मैसेज करते थे, और अब तो आप कॉल मैसेज करने के लिए भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो इस कनेक्शन में। तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है कि भाई आपकी फीलिंग्स तो उन्हें लगता था कि कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपकी फीलिंग्स तो उन्हें दिख रहा है कि खत्म हो गई है ना। आपकी फीलिंग्स तो बदल गई हैं, यहाँ पर उनको ऐसा महसूस हो रहा है। और वहीं पर जहां पर आपने उन्हें कम देना शुरू करा, है ना, आप उन्हें कम फीलिंग्स दिखा रहे हो, या आप उन्हें फीलिंग्स दिखाई नहीं रहे हो, इमोशंस दिखाई नहीं रहे हो, वहीं पर आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है जो उनको आ रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि यार अब मुझे उसे फीलिंग्स दिखानी होगी, मुझे भी उसे अपने इमोशंस, अपने एफर्ट्स दिखाने होंगे, ताकि वो भी समझे कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है। तो ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे अब ये फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें भी आपको इमोशंस दिखाने हैं, उन्हें भी आपको फीलिंग्स दिखानी है, आपके साथ जस्टिस करना है। वो कभी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, आपके साथ न्याय नहीं करा उन्होंने, आपके साथ हमेशा गलत करा, आपको दुख दिया, पेन दिया। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं यार, अब मुझे एफर्ट डालने होंगे, मुझे उसे फीलिंग्स दिखानी होंगी, मुझे अपने इमोशंस उसे दिखाने होंगे। तो आप बहुत जल्दी, मतलब जो अभी तक आपको लग रहा था ना कि यार ये पर्सन तो कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, या ब्लॉक कर रखा है, तो अब ऐसा आप होते हुए देखेंगे जहां पर ये पर्सन अब एफर्ट डालेंगे इस कनेक्शन में, क्योंकि इन्होंने पीछे कुछ घंटों में ये फैसला ले लिया है कि हाँ अब इन्हें एफर्ट्स डालने हैं इस कनेक्शन में। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी कुछ ऑफर लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर अगेन पेज ऑफ कप को पेज ऑफ कप की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कोई ऑफर आपकी तरफ लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं, या बहुत ही मेच्योर तरीके से, मेच्योरिटी देख रहे हो इनके चेहरे पर, एकदम एक ओल्ड मैन आया यहाँ पर, है ना, एक बुढ़ा आदमी जैसे यहाँ पर आया। ये क्यों है, ये बुढ़ापा ये नहीं दिखा रहा है कि ये इंसान बुढ़ा है, नहीं, ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये मैच्योर तरीके से अब चलेंगे अपने जीवन में, आपके साथ एक मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन आगे बढ़ने वाले हैं। मैं कार्ड क्यों समझाती हूँ आपको, ताकि आप समझ सको जो मैं बता रही हूँ वो कितना ट्रू और कितना रियल है। ये मैं अपने आप बनाकर नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर चीजें आपको दिखा रही हूँ, है ना, कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। ये व्यक्ति बहुत ही मैच्योर एक्शंस आपके लिए लेने वाले हैं, पेशेंस आएगा आपके पार्टनर के अंदर, मैच्योरिटी आएगी। ये अपनी रियल फीलिंग्स आपको दिखाने वाले हैं, जो अभी तक अपने दिल में बसा कर बैठे थे, छुपा कर बैठे थे, वो अब रियल फीलिंग्स आपको दिखाने वाले हैं आपके पार्टनर। रियल इमोशंस अपने आप को दिखाने वाले हैं। ओके, गुस्सा है गुस्सा दिखाएंगे, प्यार है प्यार दिखाएंगे, ठीक है, आपको अपने रियल इमोशंस अब दिखाने वाले हैं। क्यों रियल इमोशंस क्यों दिखाने वाले हैं, इसलिए दिखाने वाले हैं ताकि आप समझो इनके प्यार को, ताकि आप इन पर भरोसा कर सको कि इस बार ये किसी गलत इंटेंशंस के साथ नहीं आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली कुछ ऑफर करने आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, ये कुछ ऑफर करने वाले हैं आपको,
हो सकता है ये आपकर आपसे मौका मांगे, ठीक है, एक और चांस मांगे, एक और मौका मांगे कि आप इन्हें एक और मौका दे, ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। देखो अब ये व्यक्ति क्या करेंगे, ये व्यक्ति आपसे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर ऐसी एनर्जी होगी, देखो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल उस एनर्जी में है जहां ये ना बहुत ज्यादा आज बहुत स्टॉक करने वाले हैं आपको, बहुत स्टॉक। आपकी सोशल मीडियाज को चेक करेंगे, आपके स्टेटस को चेक करेंगे, आपने कोई पोस्ट डाली है उन्हें चेकआउट करेंगे, बारीकी से आपके पिक्चर्स को देखेंगे। ये बहुत ज्यादा स्टॉक करने वाले हैं आज आपको। क्यों स्टॉक क्यों कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा, ताकि ये ना ये कोई सोल्यूशन ढूंढ सके आपकी तरफ आने का। ओके, ये कोई सोल्यूशन, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज ढूंढ सके आपकी तरफ आने का। ऐसा दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, ज्यादा से ज्यादा आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक ये बहुत ज्यादा उस एनर्जी में थे जहां ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको ये दिखाते थे कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, तो अब ये ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ बिताएंगे। तो वो चीज यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है जहां पर ये अब इस रिश्ते के लिए आपको कोशिश करते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये इन्हें एहसास होगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन आपको देनी, ज्यादा से ज्यादा प्यार आपको देना, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालना, आपसे मिलने की कोशिश करनी, आपको कॉल मैसेज करना। क्यों ज्यादा से ज्यादा ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अब आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहेंगे आपको कि आपसे कितना प्यार करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। किंग ऑफ सोर्ड्स इनके जीवन में और भी दिखते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना ये पर्सन ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिनको फेस कर रहे हैं। अब ये उन सब चीजों को कहीं ना कहीं वन बाय वन सॉर्ट आउट करते हुए भी नजर आएंगे, यानी इन्हें लेकिन सबसे पहले ये कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहेंगे। इन्हें पता है कि जो भी ये दिक्कतें इनके जीवन में चल रही हैं ये इनका कर्मा ही है जो ये फेस कर रहे हैं। ओके, और ये कर्मा तभी इनका कंप्लीट होगा जब ये आपसे आकर माफी मांगेंगे, तभी इनके साथ जस्टिस होगा, तभी यूनिवर्स कहीं ना कहीं इन्हें माफ करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिलेगी जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे और साइड बाय साइड ये जो भी दिक्कतें उनके जीवन में चल रही हैं तभी उनके जीवन से ये भी दिक्कतें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। टू ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। फूल, देखो यहाँ पर भी एनर्जी क्या आ रही है, रीयूनियन और रिकंसिलिएशन की एनर्जी आ रही है ना। ओके, आई डोंट नो बट दिस इज द कार्ड ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। एंड हो सकता है आप देखो अभी तक आपके रिश्ते का ना कोई, अगर अभी तक कोई नाम नहीं था आपके रिश्ते का, कि आपके रिश्ते को हाइड कर रखा था दुनिया से, या आपके रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं था, या कोई जानता नहीं था इस रिश्ते के बारे में, या उन्होंने अभी तक अपने पेरेंट्स से, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बात करें इस रिश्ते के बारे में और आगे बढ़ाएं इस रिश्ते को, एक अलग एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं इस रिश्ते को, तो अब कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को ना उस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते को एक नाम देने वाले हैं। अगर इन्होंने अभी तक अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी थी तो ये अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। अगर ये पर्सन अपने पेरेंट्स से बात कर चुके थे और इनके पेरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया था, आपको रिजेक्ट कर दिया था, ये इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं थे इनके पेरेंट्स, तो अब ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर ये अपने पेरेंट्स को मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि अब इन्हें खुद इस रिश्ते को एक अलग लेवल पर लेकर जाना है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं थी, ये रिश्ता बिल्कुल मतलब एक जो होता है ना कि ठहराव होना इस रिश्ते में, वो चीज नहीं थी। आपके अंदर हमेशा इनसिक्योरिटी रहती थी इस पर्सन को लेकर के, आज ये पर्सन आ रहा है मेरे जीवन में, कल को क्या पता ये पर्सन फिर से मुझे छोड़कर चला जाए, है ना। क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में करी है, इस रिश्ते में बहुत ऑन एंड ऑफ करा है आपके पार्टनर ने, तो अब इस रिश्ते में कंसिस्टेंसी आएगी। इस रिश्ते में एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन से रिश्ता जो है वो बाहर निकलेगा और इस रिश्ते को एक नया नाम मिलेगा, इस रिश्ते को एक नए अस्तित्व मिलेगा, जहां पर ये हो सकता है कि आपसे शादी का वादा करें, ओके, आपसे एंगेजमेंट का प्रॉमिस करें, अपने घर वालों से, आपके घर वालों से बात करें। एंड यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है, जहां पर अभी आपको धोखा देने के लिए नहीं आ रहे। ओके, आपको हो सकता है इन पर जल्दी से विश्वास ना हो, क्योंकि इनके आने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन फिर से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बार ये आपसे जो भी आकर प्रॉमिस कर रहे हैं, जो भी आकर आपसे वादे कर रहे हैं, वो बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट रहने वाले हैं। यानी बिल्कुल जो कहते हैं ना कि कोई झूठे वादे, कोई मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं होने वाला।
यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके लिए कर सकते हैं वो ये आपको सीधा सीधा कहेंगे कि आपसे शादी कर सकते हैं, आपसे एंगेजमेंट कर सकते हैं, तो ये सीधा सीधा आपसे कहेंगे। ओके, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते हैं तो वो भी ये सीधा सीधा आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि अब ये इन्हें ना एहसास हो चुका है इस चीज का कि इन्होंने जो करा वो गलत था। अब ये अपनी गलतियां नहीं रिपीट करने वाले, अभी अपनी गलतियों को दोहराने नहीं वाले। तो इस बार ये जो आपके लिए कर सकते हैं उन चीजों को ये सीधा सीधा आपको बताएंगे, और जो चीजें आपके लिए नहीं कर सकते हैं वो ये आपको सीधा सीधा वो भी बताएंगे। ठीक है, तो इस बार इनकी इंटेंशंस में कुछ गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है इनकी इंटेंशंस। ओके, सो ये डेफिनेटली आपके साथ रियूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, और परमानेंट वाला, यानी अब अगर ये आपके जीवन में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब आकर फिर से ये आपको गोस्ट कर कर आपको जो है डिसअपियर हो जाएंगे आपके लाइफ से, ऐसा अब नहीं होने वाला है। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स को 5 ऑफ सोर्ड्स की, सॉरी 5 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ऐसा भी दिख रहा है पर्सन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। कई रातें तो ये ऐसा दिख रहा है ये चैन से सोए भी नहीं है, बहुत बेचैनी रहती है आपके पार्टनर को। ये हर समय आपके बारे में सोचते हैं, हर समय इनका ध्यान आपकी तरफ रहता है। कई बार इन्हें रात को कुछ बुरे सपने भी आते हैं। हो सकता है आज रात इनको या तो कोई बुरा सपना आए, या फिर कल रात कुछ इनके साथ ऐसा हुआ था जहां पर इन्होंने सपने में ये चीज देखी कि ये ना आपका मतलब आप इनसे दूर जा रहे हो, या आप किसी और के हो रहे हो, या आप इनसे हाथ छुड़वा कर जा रहे हो। इस तरीके का कोई सपना इन्होंने देखा है जिसकी वजह से ये इतनी एंग्जाइटी में आ गए, इतने स्ट्रेस में आ गए। हो सकता है एकदम से इनकी आंख खुल गई, एकदम से इनकी नींद खुल गई हो, वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एकदम से स्ट्रेस में आ गए थे। उस सपने को देखकर इन्हें एकदम से स्ट्रेस हो गया था, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं ना कि आपसे अलग हो जाएं, आपसे दूर हो जाएं। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं ये चीज, इसलिए ये कहीं ना कहीं कल रात ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो गए थे आपके पार्टनर, ये चीज देख करके आप तो भाई आप किसी और के हो रहे हो, और ये चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं, ये आपको किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये नहीं सोच भी नहीं सकते ये कि आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, या किसी और से बातें कर रहे हो, किसी और को ज्यादा अटेंशन दे रहे हो। ये बहुत जेलस और इनसिक्योर हो जाते हैं। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये आप पर ना अपना हक मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो मर्जी आपको ट्रीट कर सकते हैं, जिस मर्जी तरीके से आपको ट्रीट कर सकते हैं। उनकी सोच ना आपको लेकर ये है, लेकिन ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि कल रात या आज रात हो सकता है कि कुछ ऐसा सपना आपके पार्टनर देखे जहां पर एकदम से नींद से जाग जाएंगे, एकदम से बेचैनी होगी, एकदम से फ्रस्ट्रेशन होगी, एकदम से एंग्जाइटी हो जाएगी आपके पार्टनर को। ओके, एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है रिश्ता बहुत पुराना है, यानी आप दोनों का रिश्ता में भी 1 साल, 5 साल या 7 साल से भी पुराना कई लोगों का रिश्ता यहाँ पर हो सकता है। बहुत मतलब जो मैं कहूंगी ना कि बहुत लंबा समय आपने इस रिश्ते को दिया, कोई छोटा मोटा समय नहीं दिया आपने बहुत लंबा समय इस रिश्ते में इन्वेस्ट करा, बहुत लंबा समय। हो सकता है आप लोग लिव इन में भी रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी रही है ना। तो बहुत लंबा समय इस रिश्ते को देने के बाद जब आपके साथ ये चीजें हुई कि ये पर्सन एकदम से डिसअपियर हो गए, वो आपके लिए बहुत एंग्जाइटी फुल था, बहुत एंग्जाइटी हुई उससे आपको। लेकिन अब आपके पार्टनर ना ये भी समझ पा रहे हैं जैसे उन्हें ना आपकी आदत लग गई है, उन्हें आपकी आदत लग चुकी है, वो भी आपके बिना रह नहीं सकते। वो लिटरली आपकी जरूरत को महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब आपकी जरूरत है। आपसे थोड़े दिन अलग होकर तो वो ठीक है, शांति से रहे, सुकून से रहे, लेकिन बाद में उनको एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई, क्योंकि आदत लग चुकी है ना उन्हें आपकी। वो नहीं रह सकते आपकी केयर के बिना, आपके प्यार के बिना, आपके अटेंशन के बिना वो नहीं रह सकते। तो ये पर्सन ने जो इतना लंबा समय अगर आपने दिया है इस रिश्ते को, तो उतना ही लंबा समय आपके पार्टनर ने दिया है। अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो इस चीज को समझो ना कि आपके पार्टनर कैसे रह पाएंगे आपके बिना, कैसे रह पाएंगे, राइट? तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा आदत लग चुकी है, आपके अटेंशन की, आपकी केयर की, और आप जो इस समय इन्हें किसी भी तरीके की अटेंशन नहीं दे रहे हो, साइलेंट हो चुके हो, ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। लिटरली ये चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान करती हुई दिख रही है। ओके, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स,
then Ace of Wand, Tower, Seven of Pentacles, King of Cups, Queen of Cups, the World, Seven of Swords, Ten of Swords, bottom, Death. ठीक है, देखो बहुत ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एनर्जीज में आ रहे हैं। ओके, और ये बड़ा बदलाव क्यों आ रहा है इनके जीवन में? आपकी वजह से आ रहा है। ओके, आपने इन्हें कहीं ना कहीं बदल के रख दिया। आपका देखो, अब इस चीज को सही तरीके से समझना कि आप जब ये पर्सन के अंदर जो उनका बिहेवियर अगर आपकी तरफ बदला है ना, उनका बिहेवियर जब आपकी तरफ बदला तो आपके अंदर भी बदलाव आए। अब जब आपका बिहेवियर उनकी तरफ बदल रहा है तो उनके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, है ना, उनके अंदर भी बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। तो ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कोई बहुत बड़ा फैसला अब इस रिश्ते को लेकर करने वाले हैं। किस तरीके का फैसला ये करने वाले हैं? ये इस तरीके का फैसला करने वाले हैं जहां पर ये अब आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अब इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा? इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करेगा इनकी खुद की खुशी, इस रिश्ते की खुशी और आपकी खुशी। ये चीजें इनके लिए मैटर करेगी। इनके लिए अब ये मैटर नहीं करने वाला कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये चीजें अब आपके पार्टनर के लिए मैटर नहीं करने वाली। तो ये आपको लेकर हो सकता है बहुत बड़ा फैसला ले, और वो फैसला ये आकर आपको सुना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप किसी तरीके से सोच रहे हो कि आप इनसे मूव ऑन करने वाले हो, ठीक है, आपके मन में ये चीज है कि नहीं हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, हमें तो मूव ऑन करना है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप और टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन को और नहीं झेल सकते हो, ठीक है, अगर ये चीज आपके अंदर है तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आप फिर भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये भी मैं बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप दोनों का सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एक दूसरे के साथ आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हो, ठीक है। तो आपने पहले भी, आप चाहे कोशिश करके देख लो, आपने पास्ट में भी कोशिश करके देखी है इनसे मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, आप नहीं कर पाए। और आप आगे भी अगर कोशिश करके देखोगे ना कि इनसे मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, आप नहीं कर पाओगे। और यही चीज आपके पार्टनर की भी है, वो भी नहीं कर पाएंगे, वो भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बेहतर है, मैं आपको ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस रखो अपने अंदर। ये पर्सन आने वाला है, कम बैक जरूर करेगा, ये आपके जीवन में कम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, ये कम बैक जरूर करेंगे आपके जीवन में, लेकिन आपने बिल्कुल डेस्परेट होकर इनका वेट नहीं करना है कि बिल्कुल ही डेस्परेट, यार आज उसका कॉल आएगा, आज उसका मैसेज आएगा। नहीं, डेस्परेट नहीं होना आपने, ठीक है। अपने आप को कहीं पर भी लगा दो, अपने किसी काम में लगा दो, करियर में लगा दो, अपने फैमिली में लगा दो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। डेस्परेट मत हो इस पर्सन के लिए। ये पर्सन कमबैक जरूर करते हुए नजर आएंगे आपके लिए। आपके जीवन में कमबैक हर हाल में, हर कीमत पर ये कमबैक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी अधूरा महसूस करते हैं आपके बिना, इन्हें भी आपकी कमी खलती है, इन्हें महसूस होता है कि आप इनके जीवन में नहीं हो ना, तो ये बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज मैं और कहूंगी, अब ये पर्सन आने वाले हैं आपके जीवन में, और साथ ही साथ इनका ईगो भी ऐसा दिख रहा है, इनका ईगो कहीं ना कहीं टूटेगा। ये आगे क्लियरली अब चीजों को देख पाएंगे कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस रिश्ते को। पहले जो ये आपको मिक्स्ड फीलिंग्स देते थे, मिक्स्ड फीलिंग्स यानी आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ था, आपको स्टक करके रखा हुआ था, वो इसलिए कंफ्यूज करके रखा हुआ था, इसलिए स्टक करके रखा हुआ था क्योंकि तब आपके पार्टनर खुद ही क्लियर नहीं थे चीजों को लेकर, राइट। अब जैसे जैसे इनके ऊपर से वो ईगो का पर्दा जो इनकी आंखों पर बंद था, वो ईगो का पर्दा जब इनके आंखों से उतरेगा, हटेगा, तो ये खुद आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। खुद क्लियर होंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें इस रिश्ते में आगे क्या चाहिए। मैंने कहा ना, ये बड़ा फैसला लेने वाले हैं कि इन्हें जीवन आपके साथ बिताना है, इन्हें आपके साथ ही खुश रहना है, इन्हें आप ही के साथ खुशी मिलती है। तो ये बड़ा फैसला लेंगे। तो जब ये फैसला लेंगे, जब ये खुद क्लियर हो जाएंगे, जब इनके ऊपर से खुद वो ईगो हटेगा, तो ये खुद क्यों नहीं आएंगे फिर आपके पास? जरूर आएंगे, हर हाल में आएंगे आपके पास। ओके, तो इनका ईगो भी आगे ऐसा दिख रहा है कि इनका ईगो भी हट रहा है। ये आकर आपसे माफी भी मांग रहे हैं, इवन ये सोच भी रहे हैं आपसे माफी मांगने के बारे में। बहुत ज्यादा सोचने की एनर्जी यहाँ पर है, यानी मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपसे माफी भी मांगने वाले हैं, आपको आकर सॉरी बोलने वाले हैं। चाहे आपको लगता है कि यार इस पर्सन में तो कितना ईगो है, ये क्या ही मुझसे माफी मांगेगा, ये क्या ही मुझे सॉरी बोलेगा, पर ऐसा नहीं है।
ठीक है। इस पर्सन में चाहे ईगो है, प्राइड है, लेकिन जब देखो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, जब यूनिवर्स चाहते हैं ना, भगवान जब चाहता है तो सब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल है इस जीवन में। आपने बस अपनी एक सोच ऐसी बना रखी है। आपको भी अपनी सोच को ना थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आप एक ही सोच में मत रहो कि यार ये पर्सन में तो ईगो है, ये नहीं आने वाला है। नहीं, आपको क्यों इतना नेगेटिव होना है, आपको क्यों रखनी है ये नेगेटिव सोच। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आकर आपसे माफी भी मांगेंगे, अपने किए की माफी मांगेंगे, जो गलत आपके साथ करके गए हैं उन सब चीजों की। क्यों? क्योंकि ये आपकी अहमियत को समझ चुके हैं, ये वैल्यू समझ चुके हैं आपकी। यूनिवर्स ने इन्हें ऐसे लेसन्स दे दिए कि जहां पर ये आपकी वैल्यू को समझे, आपकी कीमत को समझ जाएं, और ये आपकी कीमत को समझ रहे हैं। आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये अकेलापन इनको खाने को दौड़ता है आपके बिना, लिटरली। सो यस, अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको ये कहूंगी कि पेशेंटली भाई वेट कर लो। ठीक है, ये पर्सन हर हाल में आएगा, कम बैक करेगा, और अपने आप को डेस्परेट मत रखो। और जब ये पर्सन आपके पास आए, ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है या ऐसी बातें इन्हें नहीं कहनी है जो जिसकी वजह से ये हर्ट हो जाए। ठीक है, अगर ये आ रहे हैं, आप सिंपली इन्हें सुनो। ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, नहीं करते हो, इन्हें ट्रस्ट जीतना होगा आपका। ठीक है, इनके एफर्ट्स देखो, ये क्या करते हैं आपके भरोसे को जीतने के लिए, आपके ट्रस्ट को जीतने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का या ऐसे वर्ड्स का यूज आपने नहीं करना है जिससे आपके पार्टनर ही हर्ट हो जाए। जैसे आपने ये नहीं कहना है कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तुम चले जाओ, या मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे मूव ऑन करना है। ये सब चीजें आपने नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कहोगे तो हो सकता है कि वो पर्सन जो है फिर कोशिश भी ना करे इस रिश्ते को सही करने की। ठीक है, तो अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप बात करो उनसे। ठीक है, उनकी बात को सुनो, सही तरीके से उनकी बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो आप समय मांग सकते हो उनसे कि भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं, तुम फिर से मुझे छोड़कर चले गए तो। ये सब बातें आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये पर्सन एकदम आते हैं तो आपने ये नहीं कहना है कि भाई मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। आपने सीधा सीधा ये नहीं बोलना है। बस इस चीज का ध्यान रखना, वरना ये पर्सन सच में कोशिश करेंगे फिर मूव ऑन करने की, है ना। फिर अगली बार एफर्ट डालने से पहले ये सोचेंगे। तो इसलिए आपने ऐसा कुछ नहीं कहना है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की ईगो हर्ट हो जाए और वो मूव ऑन कर जाए। ऐसा नहीं कहना आपने। हाँ, आप इन्हें सुनो, समझो। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स आपने यूज करने हैं वो बहुत सोच समझ कर यूज करने हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन का कमबैक होने वाला है। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि पीछे कुछ छोड़कर आ रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है इनके जीवन में, फैमिली है, जो लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को आगे, इस रिश्ते का रीयूनियन, रिकंसिलिएशन नहीं होने देना चाहते, तो ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर भी ये पर्सन आपके पास आएंगे। पर 100% इनकी एनर्जीज ऐसी देखने को आज मिल रही हैं जहां पर ये बहुत जल्दी आपसे अब कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये भी नहीं रह पा रहे हैं, ये लिटरली नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ओके, चलो यहाँ पर मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज हैं? तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आई नो यू मिस मी। उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस करते हो, उन्हें पता है कि आप उन्हें याद करते हो, एंड उन्हें लगता है हम दोनों वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हैं। आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, उन्हें लगता है कि हम वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी अपने जीवन में तुम्हारे बिना एडजस्ट करने की, रहने की, बट मैं नहीं रह पाया। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम रीजन हो मेरी खुशियों का, मेरी स्माइल का, मेरी हैप्पीनेस का रीजन तुम हो। मैं कुछ गाने सुनता हूँ जो कि मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। ओके, वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हारे साथ ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, यानी उन्हें जुड़ाव महसूस होता है आपके साथ, कि जरूर आप उनके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, आपके सारे पेन, दुख, दर्द को वो हील करना चाहते हैं। हेजिटेशन होती है इस पर्सन को कि अपनी रियल सेल्फ आपको नहीं दिखा पाते हैं। आपको देखना चाहते हैं पर्सन, आपको देखने के लिए तड़पते हुए भी दिख रहे हैं। हेजिटेट करते हैं कई बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, लेकिन ये हेजिटेशन वो जल्दी ही खत्म करके आएंगे आपके पास। ओके, चलो, सो हम यूनिवर्स का मैसेज भी देखते हैं। 1 सेकेंड, देखते हैं आज यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। ठीक है, हम 3 कार्ड्स नहीं लेंगे, हम सिंगल कार्ड लेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं आपकी गाइडेंस क्या है। If you frequently give yourself a permission to doodle, wander, and totally unproductive, you are actually relish such indulgence and
I can guarantee that your genius, creative and productivity will increase exponentially. सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। कैसे हाई रखोगे? खुश रहकर, हैप्पी रहकर। एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में कैसे जाया जा सकता है? हैप्पी रहकर, खुश रहकर। स्ट्रेस लेते हो, एंग्जाइटी लेते हो तो क्या होता है? आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जब आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में जाते हो ना, तो आपका ऑरा भी अच्छा होता है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को परमिशन इस चीज की दो कि आप खुश रह सको, ठीक है। आप अभी तक ना उस दुख के अंधेरे में बैठे हुए जहां पर बस रोना, टेंशन लेना, डिप्रेशन लेना, एंग्जाइटी लेने की आदत पड़ गई है आपको, ठीक है। उससे बाहर निकलकर अपने आप को परमिशन दो। यूनिवर्स कह रहे हैं खुश रहने की, हैप्पी रहने की, है ना, अपने आप को पॉजिटिव रखने की। तभी आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकोगे। और दुनिया में मैं कहूँ कि ठीक है, रिलेशनशिप जरूरी है, लेकिन करियर भी है, आपकी हेल्थ भी है, उस तरफ फोकस करो, अपनी फैमिली की तरफ फोकस करो, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया में मैटर करती हैं, रिलेशनशिप मैटर करता है, लेकिन करियर और आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, ये भी बहुत मैटर करती हैं आपके जीवन में, है ना। तो उस तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करो और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, तभी आपके अंदर जो आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। चलो, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड अगर पसंद आई है, रेजोनेट करी है, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।